नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास का टॉपिक रहेगा हमारा हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, जिसका समय रहा है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं सीरीज को। ये वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के सामने आ चुका है नंबर 1 क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। आपसे ये पूछा गया है। आपको पहला ऑप्शन दिया गया है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। निश्चित नहीं हो पा सकता है। तो इसके लिए आपने भी पढ़ा है कि इसका निश्चित समय है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। कि जो सिंधु की सभ्यता थी वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है। और बाकी सभी इसके समकालीन थी। आगे लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। आपसे कहा गया है कि इस सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका यहाँ पर पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। बी ऑप्शन कह रहा है आपका राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं। सुरकोटदा, वड़ावली, मांडा, कालीबंगा। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये आपका पड़ता है कालीबंगन राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरें मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ठीक है। सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी का उपयोग किया गया था। ठीक है। मुद्राओं के निर्माण में। आगे यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। किस युग की थी ये? हड़प्पा सभ्यता थी आपकी कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 8 कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो देखिएगा इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन थे। ग्रामीण, शहरी, यायावर या जनजातीय। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? ये शहरी थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ईंट से। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ईंट से बनाए जाते थे। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे अधिक थे? कपास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंगम, दयाराम साहनी। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? ये बंदरगाह लोथल था। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? समझ गए यहाँ पर आप लोग? कालीबंगन, हड़प्पा, चंदहुदड़ो, लोथल। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर आपका है 15 नंबर, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में व्यक्त था, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक, सूत्र। तो इसके लिए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से लोग थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2 लिखा, वे देवियों तथा देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नंबर 3 लिखा हुआ है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे कौन सा सही है? केवल दूसरा सही है, या केवल पहला दूसरा सही है, या 1 2 3 तीनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है नंबर ए केवल 2, मतलब यहाँ पर आपका केवल दूसरा सही है कि वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, समझिएगा, 1921। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इनमें से कौन सी सही है बताना है। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृत सामान्यता स्थिर नहीं थी। इसके लिए कौन सा सही है आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखना है आप लोगों को। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। ये इसके लिए उपयुक्त सही है यहाँ पर। ठीक है, अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, किस प्रकार की सामाजिक पद्धति थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। ठीक है, कैसी थी? उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर इसको कहा गया है। देखिए पहला लिखा हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। आगे लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये त्रिभुजाकार। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था? ये आपका था त्रिभुजाकार। सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 23 यहाँ पर आ चुका है। लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 स्थल, सूची नंबर 2 नदी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। नदी लिखी हुई है आपकी रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। ठीक है, मिलाना है यहाँ पर। तो यह बात को थोड़ा सा समझिएगा आप लोग यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है हड़प्पा, ठीक है, तो हड़प्पा जो था किस नदी के किनारा था ये आपसे पूछा गया। इसी मतलब किस नदी से रिलेटिव है यहाँ पर, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे बात को समझना है। ठीक है, हड़प्पा, फिर दिया गया मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए कि पहला का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, जो आपको ऑप्शन दिया गया ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि हड़प्पा जो है रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। ठीक है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वनावली। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगला दिया गया है सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चिन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, वनावली। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो यह स्थित है आपका सिंध में। कहाँ स्थित है? सिंध। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ठीक है,
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 28 कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आदि शिव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, वड़ावली, लोथल। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला है कि यहाँ पर कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने आ चुका है कि सैंधव स्थलों से उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सबसे अधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बैल। ठीक है, किसका उत्कीर्ण हुआ है? ये बैल का उत्कीर्ण हुआ है। ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पर सवाल नंबर 33 आपका है। क्वेश्चन नंबर 33 सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो देखिएगा इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हो जाएगा आपका लोथल। कौन सा स्थान भारत में स्थित? आपका जो है लोथल, ये भारत में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है। सिंध कहाँ है? सिंध आपका कहाँ पड़ता जाके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। मैं सवाल नंबर देखिएगा। क्वेश्चन में आपका 36 क्या कह रहा है? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। कौन सा कथन आपका यहाँ पर गलत है? लिखा हुआ है नगरों में नालियों की सरल व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये पहला सही है, नगरों में नालियों की सदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा भी सही है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तीसरा भी सही है माता देवी की उपासना की जाती थी। चौथा तो आपका गलत हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए गया है 38 नंबर। इसको देखिएगा, लिखा हुआ है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। ठीक है। पहला लिखा है मांडा, दैमाबाद, ठीक है, आलमगीरपुर, सुतकोंडा, बलूचिस्तान। अब समझना है यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर आपको मिलाना है कि किससे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए क्या है? यहाँ पर सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा तो कहाँ आती है? जम्मू में, उत्तर जम्मू में पड़ता है, तो ये उत्तरी सीमा हो जाएगी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा ये है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र पड़ती है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा ये सुतकंडगढ़ और बलूचिस्तान में पड़ती है। देखना आप लोग जिस प्रकार से हमारा नक्शा बनता है भारत का, तो इधर जो साइड में है, इस साइड में आपका सबसे ऊपरी साइड है जम्मू कश्मीर, तो उत्तरी हो गया। इस साइड में आपका ये पड़ता है बलूचिस्तान, तो ये आपका हो गया पश्चिमी। इस साइड में आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है, इस साइड में पड़ता है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इस साइड में, और यहाँ नीचे पड़ता है आपका महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है, इस साइड में। तो यह चारों दिशाएं हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा इन दिशाओं को। ठीक है, नाम भी याद कर लीजिएगा इनको अच्छी तरीके से, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एग्जाम में मिलता है इस प्रकार का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपसे कह रहा है 39 नंबर कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चेनाब। क्वेश्चन नंबर 40 आपका लिखा हुआ है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ जगह जो स्थल है पंजाब में, ये किस नदी के किनारे था? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। ठीक है। अगला है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से, लौथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 42 नंबर। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का उपयोग किया गया था हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। सवाल नंबर 44 देखिएगा आप, कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका 45, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं? यह है आपसे पूछा गया है यहाँ पर। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी। बी नंबर दिया गया है जान मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, लिखा हुआ आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, माधव स्वरूप, वत्सता वीवी राव। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं, कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में पड़ता है। अगला लिखा हुआ है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टाड। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 48, कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है? इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य पारस्परिक संबंध थे। घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बैल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मातृ शक्ति में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोट दीजी। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कोट दीजी। ये स्थित नहीं था। ठीक है, सिंधु स्थल। बाकी सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट ये सभी स्थित थे। आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रीड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीड पद्धति में। किस पद्धति को अपनाया था? ग्रीड पद्धति को। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और यहाँ पे कह रहा है आपसे, और नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर चुनिए। प्राचीन स्थल लिखा हुआ है पुरातत्विक अवशेष, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, वनवाली। जुता हुआ खेत, गोदीवाड़ा, पकी हुई मिट्टी से बनी हुई हल्की आकृति, हड़प्पाई लिपि के आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो यहाँ पे आपको इससे किससे मैच करना है, यहाँ पे देखना, ये देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा इसके लिए हम क्या करेंगे, लोथल, कालीबंगन ये लिखा हुआ है, धौलावीरा, वनवाली, इसमें किससे क्या मिला है ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पर, देखिएगा। ठीक है, सही से समझिएगा इसको। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे क्या मिलाएंगे आप लोग, देखिएगा। आपका जो लिखा है लोथल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है लोथल, ये मिला है इसमें गोदीवाड़ा। लिखा हुआ है आपका कालीबंगन, जुता हुआ खेत। ठीक है, धौलावीरा से मिला है हड़प्पाई लिपि के आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और वनवाली से पकी ईंट मिट्टी की
बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 नंबर को। देखिएगा यहाँ पर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 54। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर। शेर का इसमें अंकन नहीं हुआ था। हाथी, गैंडा, बाघ सभी मिले थे। आगे लिखा हुआ है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना व चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा से परिचित नहीं थे। अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? कुंतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से मिलता है। ठीक है, किससे? लोथल। क्वेश्चन नंबर 57 आपका क्या कह रहा है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ये पूछा गया है। ठीक है, कपास का उत्पादन जो है सिंधु क्षेत्र से हुआ, ऐसे ग्रीक के लोग किस नाम से पुकारते पूछा गया। सिंडन, कॉटन, ए और बी दोनों, या हड़प्पा। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए, सिंडन, ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सिंडन नाम से पुकारते थे। अगला लिखा हुआ है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल, लाखीगढ़ी, दाइमाबाद, वनावली या रोपड़। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दाइमाबाद। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला लिखा हुआ है कि हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे, मंगाते थे? उत्तरकूट में थे। नंबर 1 चांदी, टिन, सोना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यह जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में ए दिया गया है 1 2 3 तीनों मंगाते थे, या 1 या 2, 1 3 2 3। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ से ये तीनों मंगाते थे, चांदी, टिन, सोना। आयात, आयात मतलब क्या? मंगाना, निर्यात मतलब होता है भेजना, तो मंगाते थे। अगला लिखा हुआ है हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदूकुश क्षेत्र के बदख्शां से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ठीक है, मुंडीगाक, सूतोगोई, ए और बी दोनों, हड़प्पा। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे, मुंडीगाक और सूतोगोई। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकानगढ़, ठीक है, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। तो इसके लिए आपका राइट आंसर है इनमें से सभी। कौन कौन से सिंधु घाटी सिंधु निम्नलिखित में से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह सभी थे? ठीक है, सभी हो जाएंगे, इसको याद कर लेना सही तरीके से। आगे देखते हैं 63 नंबर क्या कह रहा है आप लोगों से कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किस 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 किसके जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का उपयोग किया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, वनावली से। तो इसके लिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ये बताना है आप लोगों को। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो यहाँ पर इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अगला लिखा हुआ है 66 नंबर, किस सिंधुकालीन सब स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल। तो यहाँ पर देखिएगा इसके लिए आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो से। ठीक है, कहाँ से ये मिला है? चनहुदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा आप लोग, सही तरीके से समझना है इसको कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जाल पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदस्य है? हड़प्पा,
मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लोथल से मिलता है, ठीक है, लोथल। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हमारे हैं, इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा हुआ है 68 कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात, राजस्थान, पंजाब हरियाणा, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में सबसे ज़्यादा खोज की गई स्वतंत्रता के बाद। फिर लिखा हुआ है 769 में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल, गेहूँ। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल, मुख्य खाद्यान्न नहीं था। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आपके सामने 70 नंबर। कथन हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नंबर ए कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए कि ए और आर दोनों सही है। बात सही है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, ये कारण इसका नहीं सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था, या उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों, ये दोनों ही सही थे। कि एक प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों बातें सही हैं बिल्कुल। अब देखते हैं आगे। अगला लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए हुए कुट से उनका संयुक्त मिलान कीजिए। मांदा, दायमाबाद, कालीबंगा, लाखीगढ़ी, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। तो देखिए आप लोगों ने इससे पहले का एक क्वेश्चन कर भी लिया है। तो यहाँ पर जो आपका लिखा है मांदा, ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर के साथ, पता है ये सबसे उत्तरी में है ये। और आपका दूसरा लिखा हुआ है दायमाबाद, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आपका? दायमाबाद। तो दायमाबाद आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से, ठीक है। और आपका तीसरा लिखा कालीबंगा, ये हो जाएगा आपका राजस्थान। तो बचा क्या? लाखीगढ़ी हो जाएगा आपका हरियाणा में। तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो यहाँ पर इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। किसकी प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। आगे लिखा हुआ है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं, एक बार आ चुके हैं। लिखा हुआ है चंद्रहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. वेलर ने, सर ऑरेल स्टील ने। तो यहाँ पर इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा J.H. मैके ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंद्रहुदड़ों, कोटदीजी, ठीक है, सहगौदा, देसलपुर। तो यहाँ पर इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सहगौदा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके जो भी सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन थे यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज जो है आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।